नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं नीलम और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज सभी लोग उद्यापन कर रहे होंगे और मैं भी कर रही हूँ और आइए मैं उसकी तैयारी करना शुरू हो गई हूँ। यहाँ पर मैं हल्की फुल्की मेरी तैयारी होने लग गई है। अभी मैं ककड़ी उसके बाद मैंने ककड़ी छीली और ककड़ी कोरने लगी और फिर क्या कहते हैं हमारे सुबह से लाइट नहीं थी तो पानी भी नहीं भरा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रायते से ही ककड़ी कोरने से ही शुरुआत कर ली जाए। तो मैंने ककड़ी कोरना शुरू कर दिया माता रानी के भोग लगाने के लिए, कन्याओं के लिए। उसके बाद ककड़ी कोरी, फिर मैं थोड़ा अपनी बेटी के पास चली गई बाहर। वो रोने लग गई थी, वो उठ गई थी, नहा लिया धो लिया, फिर उसके बाद चली गई। उसके बाद हमारा पानी भी आ गया था। मैंने फटाफट से पानी आनी भरा तो मैंने जल्दी से चने की सब्ज़ी छौंकी और आटा निकाल दिया था पूड़ी बनाने के लिए। और आप लोगों को तो सबको पता ही है कि बिना चाय के तो कोई काम होता नहीं है, तो मैंने साथ में चाय भी रखी और मैंने खीर भी बना ली थी, है ना। और बिना चाय के तो कोई शुरुआत ही नहीं होती है। उसके बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई, चाय पी, फिर की मैंने पूड़ी बनाने की तैयारियाँ। हाँ, पूड़ी का आटा ही मैंने गूँथा। फिर उसके बाद मैंने चाय हाँ पूड़ी बनाने की तैयारी भी कर ली थी। उसके बाद मैंने पूड़ी वूड़ी बनाई। ये माता के लिए मैंने मतलब आधी पूड़ी बना चुकी थी। आधी पूड़ी बनाई मैंने, वीडियो बनाई। ये अब मैं बना रही हूँ अपनी माता रानी के लिए पूड़ियाँ, कन्याओं के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। ये देखो एकदम फूल रही है, ये देखो। और थोड़ा हमारे ना किचन में लाइट भी थोड़ा कम जलती है, तो इसीलिए उजाला भी कम हो रहा है। और हाँ, ये देखो थोड़ा हल्का उजाला हो रहा है ना, लाइट पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम ख़राब हो गई वो। उसके बाद मैंने खाना बनाया, फिर मैं गई मंदिर में दिया बाती करने के लिए, माता रानी को भोग लगाने के लिए। देखिए फिर मैंने थोड़ा वीडियो शूट करी, माता रानी को भोग लगाया, फिर मैंने दिया बाती करी और फिर मैंने बाती बनाई, तेल रखा। उसके बाद थोड़ा फिर माता रानी का मतलब दिया जलाया, प्रसाद काटा और हल्की बाहर से धीरे हमारी माता कन्याएँ भी आने लग गई थी। इसलिए मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि हमारी कन्या भी आ गई थी। कन्या भी मतलब आज तो मुश्किलों से मिलती है, क्योंकि सब लोग करते हैं तो बहुत मुश्किलों से मिलती है, कहाँ से ढूंढ के लानी पड़ती। तो मैं फटाफट से कर रही थी कन्या, उनका इंतज़ार, क्योंकि उन्होंने मेरे घर आके दूसरे के घर भी जाना होता है और मुश्किलों से मिलती हैं, मिलती भी नहीं है। वो मुझे मिली, मैंने फटाफट पूजा करी। उसके बाद मैंने जल्दी से प्रसाद काटा उनके लिए और मैया को भी भोग लगाया और थोड़ा मैंने भजन गाए मैया के लिए। और थोड़ा मैंने अपने बेटे से भी कहा कि आज हम कीर्तन गाएंगे। वो आया और भाग के चले गए, वो एक सेकंड भी नहीं रुका। ये देखो मैंने मैया के लिए प्रसाद बना दिया है और मैंने फटाफट से आरती गाई। और मैंने अपने बेटे से भी कहा कि तो आरती के लिए आ जा, वो नहीं आया और वो मतलब ऐसी शक्ल दिखाई और भाग गया। पता नहीं, वैसे तो रोज़ बैठता है पर आज तो बैठा ही नहीं। उसके बाद मैंने आरती करने के बाद अपनी कन्याओं के लिए भोग बनाया था, कन्याओं को भोग कराया। मतलब आधी स्किप हो गई वीडियो उस वक्त, क्योंकि एक ही मतलब वीडियो भी बनाओ और उनको भी करो तो नहीं हो पाता है। तो फटाफट से एक नन्ही गुड़िया हमारी है, ये हमारी माताएँ हैं, ये हमारी 9 कन्या 9 दुर्गा माँ हैं। इनको हमने फटाफट से भोग लगाया माँ को। ये देखो ये हमारी माता रानी, ये 9 दुर्गा मैया हमारी है, कन्याएँ हैं हमारी, हमने इनको भोग लगाए। हनुमान जी हैं हमारे, ये देखिए। और ये हमारी सबसे छोटी माता और ये सबसे बड़े हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने इनको भोग लगाया। उसके बाद मेरी कन्याएँ चली गई थी, तो फिर मैंने वहाँ पर करी सफाई करने के बाद, क्योंकि बच्चे ही होते हैं, कन्याएँ छोटे बच्चे होते हैं तो फैला ही देते हैं। तो मैंने वहाँ पर फटाफट से पोछा किया और फिर मैंने इन किया।